जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम खेल के बारे में देखते हैं, यानी कि कुछ प्रमुख खेल और उससे संबंधित कुछ प्रमुख पॉइंट को देखेंगे जो एग्जामिनेशन यानी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से मतलब प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई भी एग्जाम में बैठो वहाँ पे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं एक नंबर पे जो खेल है इसका नाम ये है डिस्कस थ्रो, या इसे ही कहते हैं चक्का फेंक खेल। ठीक है, डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महिला मतलब जो ये चक्का जो होता है, जो रिंग, उसका वजन कितना होता है पुरुष के लिए और महिला के लिए। तो पुरुष के लिए इसका वजन 2 kg होता है, यानी कि 2 kg होता है पुरुष के लिए वजन, और महिला के लिए होता है 1 kg वजन। ठीक, इससे क्वेश्चन इतना ही आता है, मतलब ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन, इससे यही 2 क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस थ्रो या चक्का फेंक में पुरुष के लिए रिंग का वजन, चक्के का वजन कितना होता है, तो 2 kg, और महिला के लिए 1 kg होता है। ठीक है, आगे देखते हैं भाला फेंक, या इसे कहते हैं जेवेलियन थ्रो। पहले तो भाला फेंक के बारे में आप मतलब बहुत कम लोग जानते थे, लेकिन अभी जब से नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने कमाल दिखाया, तो उसके बाद से सभी लोग भाला फेंक के मतलब भाला फेंक से ज़्यादा परिचालित हो गए हैं। ठीक है, मतलब वो नीरज चोपड़ा एक टाइप का कह सकते हैं ना रियल हीरो, तो रियल हीरो बने हैं वो। ठीक, तो आप लोग बताइए वो सच में रियल हीरो है कि नहीं। तो भाला फेंक या जेवलियन थ्रो, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरुष के लिए भाला का वजन और महिला के लिए भाला का वजन और लंबाई वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पुरुष के लिए जो भाला जो जेवलियन है उसका जो वजन होता है 800 ग्राम होता है, 800 ग्राम होता है, और पुरुष के लिए उसकी लंबाई होती है 2.6, यानी कि 2.6 से 2.7 मीटर तक इसकी लंबाई होती है। ठीक है, और महिला के लिए जो वजन होता है 4 kg, यानी महिलाएं जो फेंकती हैं उसका वजन 4 kg होता है, और लंबाई भी कम होता है 2.2 से 2.3 मीटर। ठीक है, ये 2.6 से 2.7 मीटर, और इसका 2.3 से 2.2 से 2.3 मीटर। ठीक है, और इसका वजन भी आप याद रखेंगे। आगे है गोला फेंक, या इसे कहते हैं शॉर्ट पुट। गोला फेंक या शॉर्ट पुट, तो इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि पुरुष के लिए कितना गोला का जो वजन होता है कितना होता है, और महिलाओं के लिए वजन कितना होता है। तो पुरुष के लिए 16 पाउंड 16 पाउंड होता है, इसे हमेशा पाउंड में मापा जाता है, लेकिन कभी कभी इसको केजी में भी दे दिया जाता है कि कितना केजी होगा। यानी 1 पाउंड आपका होता है 0.453 kg का। ठीक है, 0.453 kg, यानी 450 ग्राम कह सकते हैं, 450 ग्राम, थोड़ा सा 453 ग्राम। ठीक, तो 1 पाउंड बराबर इतना होता है, तो 16 पाउंड बराबर हो गया 7.26 हो गया। ठीक है, तो ये पुरुष के लिए 16 पाउंड और महिलाओं के लिए 8.8 पाउंड होता है, मतलब आधा से थोड़ा सा अधिक। ठीक, और इनके लिए कह सकते हैं तो 4 kg 8.8 पाउंड का। ठीक, इसको भी याद रखेंगे, गोला फेंक क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आगे क्रिकेट, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है क्रिकेट से। क्रिकेट में पूछता है स्टाम्प जो होती है उसकी हाइट कितनी होती है, उसका जो ऊंचाई होता है ऊंचाई कितना होता है। तो वो होता है आपका 72 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर, या इसे इंच में बोले तो ये होता है 28 इंच का होता है। ठीक है, स्टाम्प की लंबाई कितनी होती है 72 सेंटीमीटर या 28 इंच, याद रखेंगे। आगे बॉल का जो वजन होता है, वजन कितना होता है, तो 115 से 163 ग्राम तक उस बॉल का वजन होता है। ठीक है, और इसे इस ग्राम में ना पूछ के कभी कभी अंश में पूछ दिया जाता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसको याद कीजिएगा, इस अंश को नहीं याद कीजिएगा, फिर गलत होने की संभावना पूरी रहती है। अंश में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है तो अंश में होता है 5.5 अंश, 5.5 अंश। ठीक है, बॉल का जो वजन है 115 से 163 ग्राम या 5.5 अंश, इसको याद रखेंगे। बल्ला यानी जो बैट होता है, बैट की लंबाई और चौड़ाई से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बैट की लंबाई जो होती है यह होती है 96.6 मीटर, 96.6 सेंटीमीटर, सॉरी 96.6 सेंटीमीटर, यानी कि 96.6 सेंटीमीटर, या इसे इंच में बोले तो 38 इंच का होता है। ठीक है, आगे
अब इसकी चौड़ाई पूछ दिया जाता है, चौड़ाई किसकी, बल्ले की चौड़ाई, तो बल्ले की चौड़ाई 10.8 सेंटीमीटर होता है, 10.8 सेंटीमीटर, या इसे भी इंच में बोला जाए तो 4.25 इंच, 4.25 इंच। क्वेश्चन ये सब बनते हैं, ध्यान रखिएगा। आगे बोलता है पॉपिंग क्रीज, जो क्रिकेट के बारे में जानते होंगे, जो खेलते वगैरह होंगे उनको ये सब के बारे में मालूम होगा, ठीक है। तो पॉपिंग क्रीज, इसका जो ये जो होता है ये कितने फीट का होता है, तो ये होता है 4 फीट, 4 फीट का पॉपिंग क्रीज होता है, ठीक है। आगे बॉलिंग क्रीज भी पूछा जाता है, तो इसकी जो ये जो होता है ये कितने का होता है, तो 8.8 फीट का, 8.8 फीट का ये बॉलिंग क्रीज होता है, ठीक है। लंबाई पूछा जाए तो लंबाई 22 गज होता है, यानी कि जो फील्ड है लंबाई उसकी लंबाई 22 गज, या फीट में बोला जाए तो 66 फीट, या इसे मीटर में बोला जाए तो 20.12 मीटर, ठीक है। ये तीनों मात्रक में आप याद रखेंगे, 22 गज या 66 फीट या 20.12 मीटर, 20.12 मीटर, ठीक है। ये हो गया आपके क्रिकेट से, ठीक। अब आगे पूछा जाता है इधर मैराथन से, मैराथन से क्वेश्चन ज्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं, ठीक है। इससे पूछा जाता है कि मैराथन जो दौड़ कराई जाती है उस दौड़ की जो दूरी डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी होती है, तो इसकी डिस्टेंस होती है 26 मील, 26 मील और 385 गज, 26 मील और 385 गज इसका क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इसे किलोमीटर में बदल दिया जाए तो 42.195 किलोमीटर हो जाता है, यानी कि मैराथन दौड़ जो कराई जाती है उसमें डिस्टेंस होता है 42.195 किलोमीटर। ये मैराथन दौड़ का ये दूरी है, ठीक है। पूछा जाता है कभी कभी, जैसे इस दौड़ को करने में काफी समय लग जाता है, ठीक है। तो इस अभी के समय में अभी क्या किया जाता है कि मतलब मैराथन फुल ना करा के हाफ मैराथन करा लिया जाता है, ठीक। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देता है कि हाफ मैराथन का डिस्टेंस कितना होता है, तो वो होता है 21.1 किलोमीटर, यानी इसी को आधा कर दिए, 42 को 21 और 195 को 200 मान लिए, मतलब कि 2.2 तो 0.1, कोई दिक्कत नहीं है, 21.1 किलोमीटर, ठीक। इसको भी देख लेंगे। गोल्फ से क्वेश्चन पूछा जाता है, गोल्फ में जो गोल्फ आप लोग देखे होंगे, मतलब एक स्टिक से उसको मार के और उस जो गेंद होता है गेंद को विशेष एक मतलब वो उसका कीप नुमा आकार संरचना होता है उसके अंदर में उसको भेजा जाता है, ठीक है। तो इस गोल्फ में टोटल कीप की संख्या कितनी होती है, टोटल कितने कीप होते हैं, टोटल कितने छेद होते हैं, ठीक है। तो ये छेद या टीप या कप भी बोलते हैं इसको, तो इसकी जो संख्या होती है 18 होती है। एक बड़े से ग्राउंड में टोटल 18 कीप होते हैं, उसमें आपको क्या चीज को, वो जो बॉल है बॉल को आपको उसके अंदर ले जाना होता है, ठीक, उसके अंदर में आपको पिलाना होता है, ठीक। ये जो है 18 होते हैं। आगे 7 नंबर पे है हॉकी, मतलब अगला है हॉकी। हॉकी में और फुटबॉल से, हॉकी से और फुटबॉल से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हॉकी से, हॉकी का जो टाइमिंग होता है एक राउंड का टाइमिंग, तो वो कितना देर होता है, तो वो होता है आपका टाइमिंग 60 मिनट का। अभी वर्तमान में 60 मिनट यानी कि 1 घंटे का टाइमिंग होता है, लेकिन पहले होता था 70 मिनट का। पहले 70 मिनट का क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए पहले कितने मिनट का टाइमिंग होता था हॉकी के लिए, तो 70 मिनट, और अभी कितना है 60 मिनट, आप याद रखेंगे, ठीक। आगे फुटबॉल से पूछा जाता है, फुटबॉल का टाइमिंग कितना होता है एक राउंड का, तो ये 90 मीटर यानी कि मिनट यानी कि 1.5 घंटा, 1.5 घंटा होता है 90 मिनट, इसको भी याद रखेंगे, ठीक। ये आपका यहाँ से हो गया। इससे रिलेटेड कुछ शब्दावली भी पूछा जाता है कि मैराथन गोल्फ का क्या क्या शब्दावली है, हॉकी का, फुटबॉल का, क्रिकेट का तो बहुत ज़्यादा होता है, ये भी पूछा जाता है, भाला फेंक, ये सब सबसे रिलेटेड कुछ शब्दावली भी पूछे जाते हैं, कुछ कप वगैरह पूछा जाता है, कौन सा कप किसके लिए दिया जाता है, तो वो सब जो है ना वो सब भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और देख लेते हैं थोड़ा सा कि प्लेयर्स टोटल कितने होते हैं क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी में। इन तीनों में मतलब दो जो ग्रुप हैं, जो एक साइड और दूसरे साइड, एक साइड में 11 प्लेयर होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए क्रिकेट में टोटल कितने प्लेयर होते हैं, तो 11 कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं, ठीक। फुटबॉल में कितने होते हैं, तो फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं, हॉकी में भी कितने होते हैं, 11 प्लेयर होते हैं। आप याद इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे खो खो और बेसबॉल,
खो खो, खो खो और बेसबॉल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। खो खो में 9 प्लेयर और बेसबॉल में भी कितने 9 प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर्स होते हैं। ठीक, आगे बास्केटबॉल, बास्केटबॉल में एक साइड में टोटल 5 प्लेयर होते हैं बास्केटबॉल में। ठीक, आगे वॉलीबॉल से पूछा जाता है तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। पोलो, पोलो जो खेला जाता है पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। उसके बाद रग्बी फुटबॉल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है हमेशा। रग्बी फुटबॉल में टोटल कितने प्लेयर होते हैं तो 15, याद रखेंगे 15। जितने भी खेल हैं सब में सबसे अधिक प्लेयर किसी में होता है तो वो है रग्बी फुटबॉल। ठीक है, कितने 15, यानी कि एक साइड का एक ग्रुप रहेगा 15 और दूसरा उसका विपक्षी ग्रुप 15 रहेंगे। टोटल 30 प्लेयर होते हैं, लेकिन 15 प्लेयर एक क्या ग्रुप में रहता है, एक कह सकते हैं एक ग्रुप में 15 प्लेयर। ठीक है, आगे मतलब 15 प्लेयर के द्वारा ये रग्बी फुटबॉल खेला जाता है। टेनिस, टेनिस में भी लॉन टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन। टेबल टेनिस अलग है, लॉन टेनिस अलग है। लॉन टेनिस ग्राउंड पे खेला जाता है और टेबल टेनिस जो है वो टेबल पे खेला जाता है। ठीक है, तो लॉन टेनिस या बैडमिंटन में 1 या 2 प्लेयर हो सकते हैं। बैडमिंटन में आप कभी कभी देखिएगा एक प्लेयर और एक दूसरा मतलब विपक्षी प्लेयर उनके द्वारा खेल लिया जाता है बैडमिंटन, या कभी कभी देखिएगा कि 2 प्लेयर रहते हैं इस साइड में, 2 प्लेयर उस साइड में। तो 1 या 2 प्लेयर लॉन टेनिस और टेबल टेनिस बैडमिंटन में होते हैं। ठीक है, तो ये सब आप क्लियर कर लीजिए और इसके बाद वाला वीडियो में, इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम बताएंगे आपको मैराथन से, गोल्फ से, हॉकी, फुटबॉल वगैरह जितने भी हैं उन सभी से संबंधित शब्दावली, शब्दावली कौन कौन सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में प्रमुख कप मेडल वगैरह किस किस खेल के लिए कौन सा मेडल दिया जाता है, तो उस सबको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मन करे तो आप इसको क्या कर लीजिए, नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कप और शब्दावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।